हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। और बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस जो है 100% NCERT से, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे। क्या देखने वाले हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो जब हम इसमें देख लिए कि हमको ये पढ़ना है एज मैटर अराउंड अस प्योर, तो बच्चा इसके हम लोग 7 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम 8वां लेक्चर देखेंगे और जो है ये भी देखेंगे कि हमारे पास जो है और भी कौन सी बहुत ही विशेष चीज़ें हैं जिनको देखना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो, जिन्होंने किया है बच्चा, उनको करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार जब सब्सक्राइब कर लेते हैं दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप रेड कलर से जो सब्सक्राइब लिखा है उसको आप जो है क्लिक करेंगे तो आपको एक घंटी आएगी, फिर घंटी दाबिए और घंटी दाबने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जिसमें ऑल लिखा रहता है उसको क्लिक कर दीजिए। तो जैसे हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको सूचना मिलेगी। तो बच्चा आज हम 7वां लेक्चर पढ़ेंगे और जो है 8वां लेक्चर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है निलंबन, क्या होता है कोलाइड्स। तो प्लीज़ आप 100% NCERT पढ़िए और जो है हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए। हम 100% आपको NCERT देते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का, चाहे फिजिक्स का। अभी केमिस्ट्री का चल रहा है, फिर बायो का चलेगा, फिर क्या है फिजिक्स का चलेगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना लगे। चलिए बच्चों देखते हैं, हमको देखना है क्या होता है निलंबन। तो देखिए ये हमारे पास हेडिंग है निलंबन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है निलंबन। निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, निलंबन कैसा बेटा, विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। यह निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। तो बेटा अगर हम आपको दिखाएं कि मान लो हमने इसमें इस बर्तन में ये देखिए हमारे पास ऐसे ऐसे पानी भरा है, कुछ चीज़ें हमने इसमें ली और इसमें हम कुछ कण मिलाते हैं, इसमें कुछ कण हम मिलाते हैं और देखेंगे कि जब इस कण को हम मिलाए तो ये विलायक हो गया बेटा। इसमें जब हम डालते हैं ये देखिए जो नीला नीला है ये विलेय हो गया। तो ये जो विलेय के कण हैं ये पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं, लेकिन इसी में रहेंगे, लेकिन इसी में पूरे में फैले रहेंगे। और जब तक हम मान लो एक गिलास है, इसमें एक जो है इस तरीके से डंडी डाल करके इसको ऐसे जो है हिला रहे हैं, चला रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, तब तक क्या है ये पूरी तरीके से पानी के साथ घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको हिलाना छोड़ देंगे ना, ये क्या होगा, पूरे के पूरे इस तरीके से इसमें देखिए ये पूरा पानी में इस तरीके से ऐसे ऐसे नीचे बैठ जाएगा, जैसे हमारी बालू वालू क्या है नीचे बैठ जाती है और ऊपर क्या है हमारा पानी ओनी ऐसे क्या है भरा है। तो देखिए इसमें पूरा पानी ऐसे भरा है और ये वाला निलंबित कण क्या हो गए, नीचे बैठ गए। ये क्या है, निलंबित कण बेटा, याद रखिएगा निलंबित कण। तो ये बेटा नीचे ऐसे बैठ जा रहा है, ये देखो यही है निलंबन वाला। तो इसका मतलब जब नीचे बैठ गया तो ये क्या होता है, स्थायी नहीं अस्थायी होता है। तो आपको अब ये बात समझ में आ गई होगी कि निलंबन क्या होता है, एक विसमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ घुलते नहीं हैं बेटा, लेकिन फिर भी माध्यम की समष्टि में, मतलब पूरे माध्यम में वो निलंबित रहते हैं, डूबे रहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से घुलेंगे नहीं। यह निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। विलयन वाले को हम लोग आँखों से नहीं देख पा रहे थे। तो अब आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसमें देखिए अब हम देखेंगे निलंबन के गुणधर्म। क्या देखना है बेटा, निलंबन के गुणधर्म हमको देखना है, प्रॉपर्टीज। ये देखिए निलंबन के गुणधर्म क्या होता है, निलंबन के गुणधर्म। तो निलंबन एक विसमांगी मिश्रण है, इसको हम जान ही गए, याद रखिएगा। निलंबन के कण
आँखों से देखे जा सकते हैं। विलयन वाले में नहीं देखे जा सकते थे क्योंकि वो घुल जाते थे उसमें, लेकिन इसमें पूरे में फैले रहते हैं लेकिन घुलते नहीं हैं, जैसे छोटे छोटे कण ऐसे पड़े रहें। यह निलंबित कण देखिए, जो निलंबन के कण हैं प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर मतलब दिखाई देने लगता है। जब हम निलंबन वाले में से देखेंगे, जब हम निलंबन वाले में से टार्च वगैरह मार के देखेंगे तो हमको उसका रास्ता दिखाई देगा। विलयन वाले में से बेटा नहीं दिखाई देता था, लेकिन निलंबन वाले में से दिखाई देगा क्योंकि वो जो कण हैं, ये देखिए, जैसे ये कह रहे हैं कि पानी में हमारे पास ये बच्चा कण देखो ऐसे ऐसे हरे वाले ये जो हैं पड़े हैं, तो इसमें जब टार्च से प्रकाश ऐसे मारेंगे तो ये क्या करता है, पूरा फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा, ऐसे ऐसे पूरे प्रकाश को फैला देगा, तो हमसे को प्रकाश का रास्ता दिखने लगता है। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं कि आगे पढ़ते हैं। इसका मार्ग दिखाई देने लगता है, याद रखिएगा। जब इसे शांत छोड़ देते हैं, जो हमने अभी आपको पहले बताया, ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थाई होता है। याद रखिएगा, निलंबन अस्थाई होता है। निलंबन क्या होता है, विसमांगी मिश्रण होता है। आगे आते हैं कि छानने की विधि के द्वारा छानन विधि के द्वारा कणों को मिश्रण से अलग किया जा सकता है। विलयन में बेटा अलग नहीं किया जा सकता था कि एक बार शरबत बन गया तो हम चाहें कि चीनी को और पानी को छान करके अलग कर दें, तो ऐसा नहीं होता था। नहीं तो बार बार बनाते और छानते तो फिर चीनी अटक जाती। लेकिन इसमें जो है हम लोग क्या है, निलंबित वाले कण को छान सकते हैं। आगे आते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। मतलब तब प्रकाश उसमें फैलेगा नहीं महाराज, तब इसका मतलब प्रकाश हमको दिखाई नहीं देगा, उसका रास्ता नहीं दिखाई देगा कैसे जा रहा है। तो यही बताए कि हमारे पास तभी तक निलंबन माना जाएगा कि जैसे ये हमने इसमें पानी लिया, और देखिए ये इस तरीके से ये पानी भर दिए, और बेटा ये जो रेड कलर वाला है इसको मैं कह रहा हूँ निलंबित कण। देखिए इसमें देखिए कितना अच्छा छोटा छोटा इसे कण बना है ना, नीला वाला पानी और इसमें ये हरे वाले छोटे छोटे जो है कण हैं। तो ये पूरे में ऐसे जब फैले हैं तो ये निलंबन है। लेकिन अगर नीचे बैठ जाने का मतलब कि केवल यहीं तक हो जाए, जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे पूरा जो हमारे पास कण है ना, कौन सा, रेड वाला, वो पूरा ऐसे नीचे एक जगह बैठ जाए और ऊपर पानी रहे हरा, तो फिर ये निलंबन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये निलंबन है कि पूरे में फैला रहे। आइए फिर हम लोग और आगे देखते हैं। बेटा आप जो है पूरा का पूरा वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता आप कमेंट के माध्यम से बताइए, हम उसको फिर से आपको बताएंगे। कई बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आती हैं, एक बार में कुछ नहीं आता, मेहनत आप ही को करनी है। बेटा इतनी बार बुक पढ़ो, इतनी बार हमारी वीडियोस देख लो कि सब कुछ याद हो जाए, किताब खुद कहने लगे भैया अब ना पढ़ो ना। तो अब आगे हमारे पास नई हेडिंग आ गई, हम जान गए कि निलंबन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि आखिर कोलाइडल विलयन क्या होता है, या जिसे केवल कोलाइड्स भी आप कह सकते हैं, केवल कोलाइड कहा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने ना किया हो, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप बच्चा भूल जाते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम क्या होता है कोलाइडल, हम देखेंगे क्या होता है बेटा कोलाइडल। कोलाइडल क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन इसे कहते हैं, या केवल कोलाइड्स आप कह सकते हैं। कोलाइडल भी एक विसमांगी मिश्रण है। देखो जो विलयन था वो समांगी मिश्रण था, लेकिन जो निलंबन है वो विसमांगी है। कोलाइडल भी क्या है, विसमांगी है। तो ये देखो कोलाइडल न एक विसमांगी मिश्रण है।
कोलाइडल के कण विलयन के में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में यह विसमांगी होता है। तो बेटा समांगी जैसा दिखता है, विलयन तो समांगी होता है, लेकिन कोलाइडल और निलंबन भी हम देखें विसमांगी होता है। लेकिन निलंबन के कण बड़े होते हैं और कोलाइडल के कण निलंबन की तुलना में छोटे होते हैं, फैले रहते हैं क्या है, निलंबन की ही तरह। तो जैसे निलंबन वाला प्रकाश को फैला देता था, वैसे ये भी फैलाएंगे। आगे देखते हैं। तो कोलाइडल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल जैसे दूध बेटा कोलाइडल है, विलयन है। तो कोलाइडल विलयन को विलयन न कह के सिर्फ कोलाइड्स भी कहा जाता है। दूध, रक्त न, हमारे पास कुल मिलाकर के बेटा 8 प्रकार के कोलाइड्स हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आगे पढ़ेंगे। जैसे विलयन क्या है, हम लोगों को मुख्यतः जो है 3 रूप का पढ़ाया जाता है, लेकिन कुल मिला के 9 रूप का होता है। तो कोलाइड्स हम लोग 8 रूप का पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं न, जैसे दूध हो गया, रक्त हो गया, हमारे पास ये धुंध जो होता है, कोहरा जो छाता है न, ये जो हमारे पास गैसों में धूल मिट्टी कण है, ये सब कोलाइड्स हैं। तो हमारे पास दूध और रक्त आप याद रखिएगा। इसमें याद करने वाली कौन सी चीज़ है, कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से याद रखना है बेटा, वो हमारे पास हो गया। देखिए पहले कि कोलाइडल भी विसमांगी है, इसको याद रखिएगा। कोलाइडल के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार क्या है बेटा, छोटा होता है, ये याद रखिएगा ना। और हम देखेंगे कि ये समांगी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये विसमांगी होता है। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं। कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इन्हें आँख से नहीं देख पाते। मतलब हम लोग निलंबन वाले को खुली आँख से देख सकते थे, मतलब बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के, बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, लेकिन न विलयन के कण को हम देख पाते हैं, विलेय पदार्थ वाले का, न हम क्या कोलाइड्स वालों को खुली आँख से नहीं देख पाएंगे। लेकिन फिर भी यह क्या प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं। निलंबन वाला ही गुण इसमें आ गया, निलंबन भी फैला देता था, ये भी फैला देता है, लेकिन निलंबन क्या है, उसके कण थोड़ा बड़े थे इसकी तुलना में। तो अब हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण को आखिर फैला देता है तो इसको कहा क्या जाता है। ये बेटा बहुत पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, टिंडल प्रभाव, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं टिंडॉल इफेक्ट। क्या कहेंगे बेटा, टिंडॉल इफेक्ट कहेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है टिंडल प्रभाव या टिंडॉल इफेक्ट। कोलाइड कणों के द्वारा प्रकाश की किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो बेटा वही जब हमको जो कोलाइड्स के कण हैं उनमें प्रकाश किरण पड़ती है और कणों का आकार क्या है, बड़ा है, विलयन की तुलना में बड़ा है, तो वो क्या करता है, प्रकाश की किरण जब उससे टकराती है तो इधर उधर भागने लगती है, उसका रास्ता चेंज हो जाता है, तो बेटा वो फैला देती है, प्रकीर्णन करने लगती है, तो हमको रास्ता दिखने लगता है। इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अच्छा, जो फैला रही तो इसको टिंडल प्रभाव काहे कह रहे हैं, क्योंकि बच्चों टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी न, इसे इसलिए टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक रिस्पेक्ट देने के लिए, सम्मान को, कि इस चीज़ को सबसे पहले टिंडल साहब ने बताया कि ये जो प्रकाश की किरण फैल जा रही है, जो प्रकीर्णन हो जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये टिंडॉल इफेक्ट है। आपको वास्तविकता में पता होगा कि हमारा जो आसमान है, जिसे हम आकाश कहते हैं, वो काला है बेटा, लेकिन हमको वो नीला दिन में क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब सूर्य की रोशनी आती है तो इस धूल मिट्टी में, सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कण मौजूद हैं छोटे छोटे, तो उनमें प्रकाश की किरण पड़ती है और वह प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, तो प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए हमको आसमान क्या है, नीला दिखाई देता है। तो क्योंकि ये हो रहा है क्या, इस गैस में, हवा में धूल मिट्टी के जो कण हैं उनकी वजह से हो रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है धूल भी क्या है, टिंडल प्रभाव शो करती है, वो भी एक कोलाइड्स है। तो जो कोलाइडल विलयन हैं वो क्या करेंगे, टिंडल प्रभाव उसमें होगा ही होगा।
तो याद रखिएगा, ये डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के किरणों को फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो बेटा आप देख रहे हैं 100 टाइम्स, और मैं हूं आपका जो है साइंस टीचर सुधीर पांडे उर्फ इटौर सर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर उसको। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास हम ये आपको जो है डायग्राम के अनुसार से समझाना चाह रहे हैं। ये चित्र आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है बेटा, एनसीईआरटी ही पढ़िए, एनसीईआरटी के सिवा कुछ मत पढ़िए। ये जो विलयन है देखिए, इसमें रास्ता दिख रहा है क्या? नहीं। देखो ये वाइट ये येलो कलर का जा रहा है प्रकाश, लेकिन इसमें प्रकाश नहीं दिख रहा कैसे जा रहा है। लेकिन इस वाले में प्रकाश देखो यहाँ से ऐसे जा रहा है, इसमें बेटा प्रकाश नहीं दिख रहा, लेकिन इस वाले में देखो ये प्रकाश देखो यहाँ से यहाँ हमको दिख रहा है कि प्रकाश जा रहा है। तो इसमें क्यों नहीं दिख रहा है, इसमें क्यों दिख रहा है? क्योंकि बेटा ये है विलयन। ये क्या है? विलयन। और विलयन में कण इतने छोटे होते हैं कि वो प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते। और ये है क्या बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन। ये भी विलयन है, लेकिन ये कोलाइडल विलयन है, इसीलिए कन्फ्यूजन होता है, 12 कोलाइड्स कहा जाता है। तो ये क्या है बेटा हमारे पास? कोलाइड। अब ये विलयन किसका है? कॉपर सल्फेट का। इसमें क्या मिला है? कॉपर सल्फेट जब हम डाले थे CuSO4, आपको पता है कॉपर सल्फेट। अब इसको हम दूध मान लें, या यहाँ पे जैसे कहा गया कि पानी मान लेते हैं, पानी है या दूध है। तो बेटा विलयन वाला जो है इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं है, ये एक टिंडल इफेक्ट नहीं है, क्योंकि प्रकाश का रास्ता देखो इसमें नहीं दिख रहा है नहीं है। इस वाले में प्रकाश का रास्ता देखो ये दिख रहा है, येलो येलो, ये देखो ऐसे ना, इसमें नहीं दिख रहा है। तो ए वाला टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ये वाला टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो विलयन क्या है हमारे पास? टिंडाल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। तो क्या कहेंगे? नो टिंडल इफेक्ट। तो बेटा यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं नो टिंडल इफेक्ट। विलयन वाले में। और इस वाले में क्या है बेटा? टिंडल इफेक्ट होता है, याद रखिएगा टिंडल इफेक्ट होता है। तो कौन से? कोलाइड वाले। ये है कोलाइड्स और ये है क्या? विलयन। तो कोलाइड वाला टिंडल इफेक्ट प्रदर्शित करता है और ये वाला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन नहीं करता है। तो आइए अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आपको निश्चित ही अच्छा लग रहा होगा, आपको कैसा लग रहा है हमको कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताइए। अब आते हैं बेटा टिंडल प्रभाव के अन्य उदाहरण। ये देखिए टिंडल प्रभाव के अन्य उदाहरण। तो हम ये भी देखेंगे कि टिंडल प्रभाव के अन्य उदाहरण हमारे पास क्या क्या हैं। टिंडल प्रभाव के अन्य उदाहरण। एक कमरे में, जब हम लोगों का कमरा है, जैसे पुराने घर थे कपड़ा उपड़ा वाले घर, कुरिया वाले, या आपके घर में भी रोशनदान से या छत पर से किसी छेद से वहाँ खिड़की उड़की लगी रहती छोटी मोटी ना, तो उसमें से देखो बेटा एक जो है प्रकाश पुंज आता है, और उस प्रकाश के पुंज में हमको बहुत सारे धूल मिट्टी दिखते हैं कि उड़ रहे हैं। ऐसे में नहीं दिखता, लेकिन जब प्रकाश की किरण पुंज आता है तो उसमें हमको धूल उड़ते हुए दिखाई दे देते हैं। वो भी क्या? टिंडल इफेक्ट है। तो एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। तो बेटा क्यों वहाँ पे प्रकाश का रास्ता हमको दिखाई दे रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या था? ये धूल और ये कार्बन के कण और भी चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से हमको वहाँ पर दिखाई देता है प्रकाश पुंज। और देखते हैं टिंडल प्रभाव कहाँ देख सकते हैं। एक घने जंगल के आच्छादन, मतलब पूरा का पूरा जंगल क्या है? पेड़ से घिरा हुआ है, और उस बीच बीच में क्या है? सूर्य की रोशनी छन छन के आ रही है। सूर्य की किरण गुजरती है
ना, वहाँ टिंडर प्रभाव देख सकते हैं। इसका भी हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। जंगल के कोहरे में छोटे जल के कण होते हैं। जब जंगल में कोहरा हो पड़ता है, छोटे छोटे कण रहते हैं जो कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं, इसीलिए हमको क्या जंगल में भी उस तरीके से दिखाई देता है। तो आइए हमने देख लेते हैं। ये देखिए पेड़ है पूरा, और ये देखो प्रकाश आपको दिख रहा होगा, ये देखो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश आ रहा है, तो हमको ऐसा फील हो रहा है, ये देखो ये ना, कि ये जो प्रकाश आ रहा है छन छन के, ये सब कोलाइडल इफेक्ट है। क्या कोलाइडल है इफेक्ट है बेटा। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, कोलाइड से हुआ। ये भी हम जान गए कि पेड़ के से हमको जब रोशनी दिखाई देती है फैल के, तो ये भी महाराज क्या है, कोलाइडल है। तो आप बच्चा पढ़ रहे हैं कौन सा, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स। क्लास 9th की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये बच्चा लेक्चर नंबर क्या है, 8 है। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी तरीके की वीडियो लाते रहें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।